हाँ, हम आगे देखते हैं ग्राम ग्राही तथा ग्रैम अग्राही जीवाणुओं का अभिरंजन। तो वैज्ञानिक हैं क्रिश्चियन ग्रैम नामक वैज्ञानिक ने जो है अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में डिवाइड किया है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन ग्रैम 1814। इन्होंने अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? ग्रैम ग्राही जीवाणु और ग्रैम आग्राही जीवाणु। देखिए, अब इसको हम ग्रैम ग्राही और ग्रैम अग्राही करते कैसे हैं। उन्होंने क्रिस्टल वायलेट क्या लिया है? उन्होंने क्रिस्टल वायलेट क्या लिया? क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट एवं आयोडीन की घोल से जीवाणुओं का अभिरंजन किया। यानी कि उन्होंने किया क्या? बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन की घोल से जो है अभिरंजन कर दिया। अब जब अभिरंजन किया तो सभी जीवाणु जो है ये हो जाते हैं बैंगनी रंग के। सभी जीवाणु जो है ये बैंगनी रंग के हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। और फिर इन्होंने इसको साफ किया है। किससे साफ किया? एसीटोन से। इन्होंने सफाई किया जो है एसीटोन से। किससे? एसीटोन लिया, एसीटोन लिया जाए या फिर एल्कोहल लिया जाए, एल्कोहल ले करके जो इन्होंने इसको धुला। यानी कि इन्होंने क्या किया? एसीटोन से या एल्कोहल से जो है इन्होंने इसको साफ किया और फिर इसको इन्होंने स्वच्छ जल से साफ कर दिया। देखा गया कि कुछ जीवाणु जिसपे जो है रंग कौन सा रह जाता है? बैगनी रंग रह जाता है, बैगनी रंग रह जाता है। ठीक है, इन्होंने उसको कहा है ग्रैम ग्राही। क्या कहा? ग्रैम ग्राही कहा है। और जो जीवाणु रंगहीन हो गए, यानी जो धुलने पर जिनका रंग समाप्त हो गया, रंगहीन हो गए, उनको इन्होंने कहा है ग्रैम अग्राही कहा। क्या कहा? ग्रैम अग्राही। ठीक है, ग्रैम अग्राही कहा। अच्छा, इसके बाद फिर इन्होंने किया क्या भाई? देखिए, अब क्रिश्चियन ग्रैम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया लिया, दो भागों में बांटा है बैक्टीरिया को, ग्रैम ग्राही और अग्राही। अब पहचान कैसे करते हैं? बैक्टीरिया को ले करके इन्होंने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल में जो है इन्होंने क्या कर दिया? अभिरंजित कर दिया। अभिरंजित करने के बाद इसको एसीटोन के द्वारा या एल्कोहल के द्वारा जो है धुल दिया। जो बैक्टीरिया बैगनी रंग के रह जाते हैं, जिनका बैगनी रंग रह जाता है, उसको इन्होंने नाम दिया है ग्राम ग्राही, और जिनका रंग समाप्त हो जाता है उसको नाम दिया इन्होंने ग्राम अग्राही किया। अच्छा, देखिए, अब इसके पश्चात सेफ्रानीन या कार्बोल फुक्सीन अभिरंजन देते हैं। तो देखते हैं ग्राम ग्राही जीवाणु तो बैगनी रंग के ही रहते हैं, लेकिन ग्राम अग्राही जो है ये गुलाबी रंग ले लेते हैं। अब देखिए, धुला तो गया है, इतने से ही नहीं पहचान किया गया। करते क्या है कि अब सेफ्रेनीन या फिर कार्बोल फुक्सीन, कार्बोल फुक्सीन अभिरंजन दिया। क्या क्या दिया? सेफ्रानीन दिया या कार्बोल फुक्सीन जो है अभिरंजित किया। अब देने पर होता क्या कि जो ग्राम ग्राही बैक्टीरिया थे, ये तो ग्राम ग्राही बैक्टीरिया तो जो है ये क्या होंगे?
ये बैगनी ही रह जाएगा। यानी जब रंग दिया गया, इसको कौन सा रंग दिया गया, सेफ्रानिन या कार्बोफुक्सिन के द्वारा जो ग्राम ग्राही और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं सबको क्या कर दिया गया, फिर जो है रंग अभिरंजित कर दिया गया। तो देखा गया कि जो सेफ्रानिन है और कार्बोफुक्सिन के द्वारा किया गया है ना, लेकिन ग्राम ग्राही बैक्टीरिया पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, ये बैगनी रंग के ही रह जाते हैं। लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनका रंग जो होता है ये गुलाबी लाल हो जाता है। कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी लाल हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो है पहचान की है। देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या है। अंतर क्या है कि ग्राम ग्राही बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति, यानी जो ग्राम ग्राही बैक्टीरिया हैं, ग्राम ग्राही बैक्टीरिया हैं, इनकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। कोशिका भित्ति क्या होगी, मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है ग्राम ग्राही बैक्टीरिया की, ठीक है। और इनका जो शुष्क भार होता है कोशिका के पूर्ण भार का, शुष्क भार कोशिका के कुल भार का 20 से 40% होगा। और इसमें 20 से 80% पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकान, और बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो होगी इसकी बाह्य परत में टाइकाइक अम्ल पाया जाता है। बाह्य परत में, यानी जो बाह्य परत होती है किसकी, कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की जो बाह्य परत होती है इसमें पाई जाती है टाइकाइक अम्ल। क्या पाई जाती है, टाइकाइक अम्ल पाई जाती है। और ये जीवाणु जो होते हैं ये पेनिसिलिन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ग्रामग्राही बैक्टीरिया जो होंगे इनकी कोशिका भित्ति जो है कितनी होती है, बहुत ही मोटी होगी। शुष्क भार का जो है ये 20 से 40% तक होता है। और 20 से 80% क्या पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकान, और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड्स पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बाह्य परत में टाइकाइक अम्ल पाया जाता है। ये जीवाणु जो होते हैं ये पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए ग्राम अग्राही क्या होते हैं। ग्राम अग्राही, देखिए ग्राम अग्राही जो है ये जीवाणु जो है कोशिका, इनकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है और दृढ़ होती है। ग्राम अग्राही जो होंगे इनकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है और दृढ़ होती है ना। यहाँ पर हमने बताया कि कोशिका भित्ति क्या होगी, मोटी होती है ना। लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति क्या होती है, इनकी पतली होती है, पतली होगी और दृढ़ होगी, ठीक है। इनका जो शुष्क भार होगा कोशिका के पूर्ण भार का जो है ये 10 से 20% होता है। और इसमें 3% पाई जाती है फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन पाई जाती है, 50% जो है लिपोपॉलीसेकेराइड्स पाई जाती है। और ये जीवाणु जो होते हैं ये पेनिसिलियम से नष्ट नहीं होते हैं, है ना। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं ये पेनिसिलिन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं या जिसको हम कहते हैं ग्राम अग्राही बैक्टीरिया कहते हैं, ये पेनिसिलिन के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, है ना। और जो ग्राम अग्राही होते हैं ये जो है रोगजनक होते हैं। क्या है, ये रोगजनक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।